हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मैथ्स मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं, जो आप लोग का स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। आप लोग ने शानदार प्रदर्शन किया। तो हम लोग देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। उसका देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जितना स्टेप पढ़ाया सभी का मिक्स है। अब ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले रीडिंग किया जाए। एक व्यक्ति 3000 रुपया की राशि 10% वार्षिक CI की दर पे कर्ज लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया लौटा देता है। तो 3 साल बाद हुआ कितना पैसा दे के उसका सारा कर्ज पूरा हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस का आपका CI में कहता है 3000 रुपया ये है राशि, 10% के वार्षिक CI की दर पर कर्ज लिए हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या है, 1000 रुपया लौटा देता है। तो 3 साल बाद वो कितना पैसा दे के उसका सारा कर्ज पूरा हो सके। चलो हम देखते हैं कितना है। एक साल पर साल कहानी कर रहा है। एक साल पर कितना आपका 1000 रुपये लौटा देता है। यानी यहाँ पर CI नाम का है, काम का आपका SI हो जाए। तो देखते हैं 3000 रुपये आपका मूलधन है, PRT। R कितना है, 10% है। यानी इसका क्या हो, 100% कोई भी चीज का होता है मूलधन, उसमें 10% आपको ब्याज मिला तो 110% हुआ। इसका 110% 100 तो हमें क्या हो जाएगा, 11 दिया 33 रुपया होता है उसका पैसा अमाउंट के रूप में। मैं इस पर पहला साल क्या किया, 1000 रुपये लौटा दिए। 3300 में 1000 रुपये क्या किया, लौटा दिया इसको। कितना बच गया, अब 2300 रुपया बच गया। कितना बचा, 2300 का। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर मिलेगा ब्याज वही 10%। तो हमें 110% डाइट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 3 5 और 2 2530 रुपया हो गया। फिर इसमें सेकेंड ईयर में क्या किया, 1000 रुपये यहाँ से भी लौटा दिया। तो हर एक साल का रहा लौटाना है, तभी लौटाने वाला राशि है। यहाँ भी लौटाया, कितना हो जाएगा, 1530 रुपया। फिर आपको तीसरा साल कहानी आ गया। तीसरा साल में हमें कितना देना पड़ेगा, इस वक्त लौटाना है ही नहीं। 3 साल बाद ही कर रहा है कितना रुपया हमें देना पड़ेगा। देख लेते हैं, यहाँ से 00 कट गया। 153 गुने 11 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 हो गया। 1683 रुपये हमें क्या हो गया, 3 साल बाद लौटाना पड़ेगा। कितना रुपया लौटाया, 1683 रुपये। इस बार हमें 9000 रुपये काम चलेगा। अंत 3 ही साल में हमें पूरा क्लियर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 3000 रुपये राशि 10% वार्षिक CI की दर पर लेता प्रत्येक वर्ष के अंत में। प्रत्येक वर्ष यानी सालाना कहता 1000 रुपये देना, मतलब पूरा हमें पैसा नहीं हो पाता है अमाउंट के रूप में। कितना, 3000 के बदले हमें 33 रुपया हो जाता है। 33 रुपये मेरे पास नहीं है। मैं कहा कि नहीं होता है तुम्हारे, तो क्या करना है, 1000 रुपये कम से कम 1000 रुपये लौटाना है तुमको। यहाँ से 3300 में 1000 रुपये लौटाया, कितना बच गया, 23 रुपये बचा। 2300 का फिर अगले साल ब्याज लेगा, कितना, 10%। यानी SI 110% हो गया। 3300 का 110% हमें कितना प्राप्त हुआ, 2530 रुपया प्राप्त हुआ। 2530 रुपया में फिर हमें पैसा नहीं है, जो कहा हुआ कम से कम 1000 रुपये तो लौटाना ही लौटाना है। 1000 रुपये बेचारा लौटा दिया, कितना बच गया, 1530 रुपये बच गया। फिर 1530 का फिर थर्ड ईयर में फिर 10% पे चलेगा। तो थर्ड ईयर में कितना आपको पूर्ण रूप देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा इसको, 1683 रुपया हम देके वसूली कंप्लीट हो गया। अब मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा। कितना रुपया दिया, लाख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका जो पिछले क्लास में किए हैं अभी जस्ट। एक व्यक्ति 4000 रुपये की राशि 20% CI की दर पर कर्ज लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह
1500 रुपया लौटा देता है, तो 3 वर्ष के अंत में हुआ कितना पैसा दे कि उसका सारा कर्ज पूरा हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछले जैसा। कहता है 4000 रुपया है, उस राशि को 20% की CI की दर पे कर्ज लेते हैं, प्रत्येक वर्ष के अंत में हुआ 1500 रुपये लौटाता है, तो 3 वर्ष के अंत में वो कितना पैसा दे कि उसका सारा कर्ज पूरा हो सके। बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। देखते कितना है 4000 रुपया, हमें रेट है 20% ब्याज के रूप में एक साल प्राप्त करता है, यानी एक क्या हो जाएगा अमाउंट 120%। 4000 का 120% उन्हें बटा 100 हो गया, डिवाइड 0 12 48, यानी 4800 रुपये अमाउंट के रूप में एक साल में होता है। मगर उसमें हमें कितना पैसा मेरे पास है 1500 रुपया हम लौटा पाते हैं। 4800 के बदले में हम 1500 लौटाए हैं, तो कितना हमें बच गया 3300 रुपया। 3300 रुपया का फिर अगले साल हमें देना पड़ेगा। 3300 रुपया का फिर अगले साल हमें 120% के रूप में लगेगा, तो हमें अमाउंट मालूम पड़ेगा। तो 33 गुने 12 हमें हो जाएगा 3300 और 3 दूनी 6, 300 यानी 3960। 3960 रुपया होता है, मगर उसके बदले में हम कितना दे रहे हैं 1500 कम देना है साल साल। तो 3960 में 1500 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2460 हो गया। फिर अगेन 2460 का 120% क्या हो जाएगा 0 0 कट गया। 2460 का हो गया 46 गुने 12 कितना आएगा 2460 हो गया इधर, और उधर 24 दूनी 48। इसको कर लीजिएगा, जो भी आएगा इस यहाँ पर 12 यानी 2952 पेज को देख लीजिए अच्छा से। यहाँ तक हम किए 2952 रुपया क्या है, तो थर्ड ईयर के अंत में कितना देना पड़ रहा है 2952 रुपया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 वर्ष के अंत में कितना पैसा देगी तो सारा कर्ज पूरा हो सके। कितना पैसा देना पड़ रहा है 2952 रुपये देना पड़ रहा है, देने के बाद सारा कर्ज पूरा हो गया। आंसर आपका 2952 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन होता है अगर व्यवहारिकता रूप में कमर्शियल में। ये सब क्वेश्चन गांव में चलता है कि पूरा नहीं दे पाएगा तुम, तो कम से कम सालाना हमें इतना 1500 रुपये देना पड़ेगा, तब आगे ब्याज देने से नहीं देंगे। तो बेचारा गरीब आदमी सालाना 1500 रुपये देता है, फिर भी अंतिम में सालों में फिर इतना रुपये दिया तो कर्ज पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 रुपया की राशि CI की दर पर कर्ज पर ली जाती है। यही ब्याज का दर पहले साल 4%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 20% वार्षिक हो, तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी अमाउंट पूछ रहा है। कहता 50,000 रुपया हमने राशि लिए हैं, मगर क्या है 3 साल लिए। पहले साल के लिए 4% ब्याज लग रहा है, दूसरे साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए 20%। पहले साल 4%, दूसरे साल आपका 10, तीसरे साल 20, यही आपका। तो देखते हैं हम लोग 50,000 रुपया आपका ये मूल राशि है, मूलधन है। यहाँ से आपका क्या कहानी चलेगा 3 साल बाद का। ये फर्स्ट ईयर में जो कहानी है आपका 4% ब्याज, सेकेंड ईयर में कहानी जो आपका है 10% ब्याज, और थर्ड ईयर में कहानी है 20% ब्याज। ये सब ध्यान देने का चीज। 50,000 का 4% कितना होगा? 50,000 का 4% कितना होगा? 5 होगा 20 यानी 2,000। 50,000 का 10% कितना होगा जी? 5,000। 50,000 का 20% 10,000 हो गया। अब यहाँ से अब फिर सके इस ब्याजों के ब्याज लग रहा है। यहाँ 2,000 फर्स्ट ईयर मिला है, मगर ब्याजों के ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 2,000 का सेकेंड ईयर में कितना होगा जी? सॉरी करते तो 2,000 का सेकेंड ईयर में कितना ब्याज है? 10% दिया हुआ। तो 2,000 का 10% कितना होगा? 200 हो गया। 2,000 का 10% 200। अब इसमें कितना पूरा मिला हो गया? 2,000 5,200 यानी 5 2 7 7200। 7200 रुपये हमें इधर प्राप्त हुआ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। फिर थर्ड ईयर कहानी
7200 के यहाँ से 20% लगा हुआ है यहाँ, और जो ब्याज हमें सेकेंड ईयर से मालूम हुआ उसका भी 20% होगा। तो 7200 का 20% कितना हो जाएगा आपको 720 दूना 1440 रुपया। तब हम देखते हैं टोटल CI कितना होगा। देखिए सिंपली तौर पे 2000, 5000 और 10000, 15, 17,000। आई इधर हमें क्या हुआ है 1440 से दूर, 14 दूर 1640, यानी 17 एक 18,640 में क्या होगा CI हुआ। CI हो गया यहाँ से 2000 प्लस इसको इसी में जोड़िए 5200, सेकेंड ईयर में 5200 हो गया, और थर्ड ईयर के हमें 11,440 हमें जो जोड़ घटाव हुआ कितना किए सभी हम 16,000, 10 पर 15 17,000, एक 18,640, 18,640 तो मेरा हुआ ब्याज के रूप में हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें कितना राशि हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा अमाउंट का मूलधन प्लस ब्याज दोनों का ऐड होगा 50,000 पर 18,640 कितना हो जाएगा 68,640 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यही कर देते हैं एक टर्म था। अमाउंट मेरा हो जाएगा P प्लस I। P कितना है यहीं पर 50,000 है और आपका 18,640, यानी मेरा आ गया 68,640। यही आपका आंसर कितना आ गया 68,640 मेरा राशि अमाउंट के रूप में प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही समझना है मेन। एक बार हम इसको आपको अच्छा करवाते हैं। 50,000 रुपया का मूल राशि है, 3 साल में अलग आपका रेट दिया हो 4%, 10%, 20%। एक रेट आता तो टेंशन फ्री था, तो हम शुरुआत में जैसे बताए थे उसी बताते हैं आपको। इतना अलग रेट रहने का 3 भाग में हम क्या किए बांट दिए आपको 4, 10, 20। 4% पहला से आपको 20,000 हो गया, सेकेंड 10% 50 से 10% 50,000, 5,000 सॉरी 50,000 के 20% 10,000 हुआ। फिर पहला सेकेंड ईयर में जो कहानी होगा पहला से जो ब्याज दिया उसका भी ब्याज हमें देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज लग रहा है 10%, तो 2,000 10% 200 आ गया, यानी सेकेंड ईयर में पूरा ब्याज जो मेरा प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 5,000 और 200, 5200 रुपया मेरा सेकेंड ईयर में ब्याज प्राप्त हुआ। फिर करा थर्ड ईयर कहानी, तो इधर इसका मूल आ ही गया 10,000, मैं साथ में जो हमें ब्याज देना है तो 2,000, 5,000, 200, यानी तीनों मिला के इधर सेकेंड ईयर में कितना टोटल ईयर तक दिए हैं। सेकेंड ईयर तक 7200 रुपया हम ब्याज दे चुके हैं, और उसका फिर से ब्याज थर्ड ईयर में देना पड़ रहा है 20%, तो 7200 का 20% 1440, यानी सभी को हम ऐड की इसको इधर इसको इतना ऐड करने बाद 18,640। तो अमाउंट पूछेगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन आपको 50,000, ब्याज में 18,640, दोनों को ऐड किए 68,640। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा आपका। यहाँ पर सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हुआ, सेकेंड ईयर का ब्याज हमें कितना हुआ 5200, थर्ड ईयर में ब्याज कितना हुआ 1140 रुपया। ये आपका मॉडर्न क्वेश्चन हुआ, मॉडर्न टाइप के हो गया मैजिकल रूप में। और पुराना में हम लोग कैसे करते थे ये आपको बता देते हैं, क्योंकि इधर आपको कैलकुलेशन करना आराम है, इजी है। ये आपको मुजवानी भी कर सकते हैं, मगर इधर जो आपका जो ओल्ड मेथड है वो भी बताते हैं, इधर कैलकुलेशन करना टफ है। देखते हैं इस केस में 3 साल अलग रहने पर क्या मूलधन आपका रहता था उसको लिखते थे, जैसे पिछला क्वेश्चन कराए थे। देखिए 4% यानी 104 हो गया, 100 10% यानी 110, 100 गुने 20 120%। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें देखिएगा कि आएगा 8,640 ही आएगा। मैं देखने में लगा तो एक ही लाइन में आप कर दिए सर, पर इसको कैलकुलेशन करने में क्या है टफ, पूरा गुना भाग करने में इसको लंबा जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे कि ये कोई दिक्कत नहीं इसे बता दिए हम। ऐसे मेरा जो मैजिक का रूप है ये टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है। 2,000 रुपया का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना है 2,000 रुपया आपका
राशि है। 2 वर्ष का CI, जबकि ब्याज का दर प्रथम वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3%। यानी क्या है, आपके ईयरली जो ब्याज है, ऐसे हम शुरुआत में क्या था, क्वेश्चन में आता था एक ही रेट रहता था। मैं यहाँ क्या सालों साल अलग रेट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में आपका 4% है, सेकेंड ईयर में 3% है। तो उस केस में हमें CI ज्ञात करना था। देखते हैं 2000 रुपया है, P में मूलधन, इसमें 2, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये आपका फर्स्ट ईयर हुआ, इधर आपका सेकेंड ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज का रेट है 4%, सेकेंड ईयर का ब्याज का रेट 3%। यही दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ आपका 4%, 3% दिया हुआ। 2000 का 4% कितना होगा, 2 चौका 8, यानी कितना हो गया, 80 हो गया। 3%, 2000 का 3% 60। ये सब निकालना नहीं पड़ेगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहाँ कर देते हैं। 2000 का 4%, 2004% क्या हो, 2000 उन्हें 4 बटा 100, इस प्रकार क्या गया 80 रुपया। इस पर यहाँ आप 3% भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी फर्स्ट ईयर में हमें ब्याज मालूम चला 80 रुपया, और सेकेंड ईयर में ब्याज कितना होगा देखते हैं। फर्स्ट ईयर में 80 रुपया, सेकेंड ईयर का रेट कितना है आपका, 3% है। यानी कि ब्याजों का ब्याज हमें देना, इधर तो हमें ब्याज सेकेंड ईयर में देना है 2000 का 3% 60 आया। मैं जो ब्याज फर्स्ट ईयर में हम आया है 80 रुपया, उसका भी ब्याज देना है। 80 रुपया का 3% कितना होगा, 80 का 3% कितना होगा, 8 या 24, यानी 2.4 होगा। यही ध्यान देने की है। 2 रुपया 40 पैसा हमें क्या होगा ब्याज, 80 का 3%, 2 रुपया 40 पैसे ब्याज हुआ। यानी हमें टोटल CI कितना होगा, ब्याजों का ब्याज 80 रुपये इधर हो गया, इधर 60 है 2, 62 रुपया 40 पैसा, यानी 814, 142.40 रुपया। भाई CI हमें कितना प्राप्त हुआ, 142 रुपया 40 पैसा प्राप्त हुआ CI चक्रवृद्धि ब्याज। यदि पूछता है यहाँ पर कि आपका अमाउंट कितना राशि हो जाएगा 2 साल बाद, क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट बराबर P प्लस I। P मेरा है 2000 और प्लस 142.4, 2142.4 हो जाता है। इतना रुपया हमें क्या होता है, मिश्र धन के रूप में प्राप्त होता। ये सब क्वेश्चन जो आज किए हैं 2 टाइप का लगभग, दोनों मिश्रण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब आपको एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है। इससे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।